यदि आप राहु को समझना चाहते हैं तो आपको केतु को समझना पड़ेगा, और यदि आप केतु को समझना चाहते हैं तो आपको राहु को समझना पड़ेगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर हम ये सोचें कि हम एक के आधार पर ही अपना काम चला सकते हैं तो ये असंभव है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को समझे बिना इन दोनों के बारे में आकलन करना बहुत ज़्यादा गलत होगा। और जब आपको केतु को समझना है तो राहु को समझना, राहु के करेक्टरिस्टिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बलवान हुए केतु कन्या राशि में। थोड़ा सा वीडियो लेट है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपसे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिखाई देगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, हो सकता है ये आपसे कोरिलेट कर जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अगर आप कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए बात करते हैं केतु की। थोड़ा सा केतु को अपन समझ लेते हैं पहले कि केतु तो आपको क्या है कि जो पिछले 30 अक्टूबर से जो केतु महाराज आपके प्रथम भाव में आकर बैठे हुए हैं, तो आपको केतु को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आखिर में एक उपाय भी बताऊंगा जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई यंत्र मंत्र विधान नहीं है, लेकिन केतु का बहुत अच्छा उपाय है। अंत तक जरूर देखिएगा। तो जब केतु देव आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो केतु को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम राहु को समझें। दोनों 180 डिग्री पे बैठते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। राहु सिर्फ सिर है, सिर्फ दिमाग है, एक सोच है। इतनी विस्तृत सोच है कि जहां तक आप सोच नहीं सकते, इतनी विस्तृत सोच है। राहु के अंदर एक अहम है, एक अहंकार है। राहु सब कुछ पाना चाहता है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, यश, दौलत, मतलब जो चीज मटेरियलिस्टिक हो सकती है, जिन चीजों को आप अर्न कर सकते हैं, जिन चीजों को आप गेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें राहु चाहता है। राहु आपको सब कुछ, अगर शुभ राहु है तो आपको सब कुछ दिला सकता है। और वहीं अगर सप्तम भाव में राहु बैठ जाए आपके, और यदि वह शुभ है, तो अब जैसे सप्तम भाव है, आपके जीवन साथी से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपकी भागीदारी से संबंधित है। वो भागीदारी किसी भी रूप में हो सकती है। यदि राहु शुभ है तो सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपको जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी से आपके संबंधों में बहुत मधुरता ला देगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ करा देगा। आपकी भागीदारों के साथ में इतना सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होगा कि आप कुल मिलाकर सिर्फ लाभ ही लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन यही राहु अगर कहीं खराब हुआ तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे देगा, क्योंकि वो राहु है, उसे तो ये करना ही है। अच्छा या बुरा वो नहीं जानता, उसे तो सिर्फ करना है। आपके भागीदारों के साथ संबंध खराब करा देगा, आपके बिजनेस खराब हो जाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट में केतु देव बैठे हुए हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु हो गए बलवान। देखिए, केतु इस समय गुरुदेव बृहस्पति के साथ में नवम पंचम का योग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं दे पा रहे, क्योंकि
केतु अभी तक ये रोहिणी नक्षत्र जो है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें चल रहे हैं। अब आप एक विडंबना देखिएगा कि अगर हम बात करें काल पुरुष की पत्रिका की, तो काल पुरुष की पत्रिका में केतु को 6वां भाव दिया गया है, 6th हाउस। 6th हाउस बुध को भी दिया गया है। बुध और केतु की शत्रुता है, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील नहीं करते। चंद्रमा के साथ में केतु की शत्रुता है, जैसे राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं वैसे ही केतु देव चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। चल किसके नक्षत्र में रहे हैं? चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। ऊपर से विडंबना ये कि गुरुदेव बृहस्पति वो स्वयं चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं जब आपस में क्लैश कर रही हैं, तो केतु नवम पंचम में होने के बावजूद भी आपको वो बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे हैं। अब होगा क्या कि 20 अगस्त 2024 को गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में चले जाएंगे। तब जो है केतु देव आपको यहाँ 100% तो रिटर्न नहीं देंगे, तो भी नहीं देंगे, है ना, लेकिन ये है कि 50% जो गुरु के साइड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर केतु देव आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को रिकैप कीजिएगा कि 30 अक्टूबर 2023 से केतु देव आपको इन चीज़ों से डिटैच कर रहे हैं। राहु जिन चीज़ों के प्रति आपको लगातार खींच रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान मर्यादा के लिए, यश के लिए, देखिए जो प्रथम भाव होता है ना, वो हमारी आत्मा का कारक होता है, और केतु जो होता है वो मोक्ष का कारक होता है। केतु जो है वो आपको, मान लीजिए कि किसी की केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान ही मालिक है। क्योंकि केतु किसी न किसी तरीके से आपको इस चीज़ का अनुभव करा देगा कि आप जिन चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, आपका पैसा हो, आपका किसी भी जिन भावों पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव में स्वयं केतु बैठा हुआ है, आपको इस हद तक तोड़ देगा कि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि सब व्यर्थ है। और ईमानदारी की बात यही है कि सब व्यर्थ है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जिस वक्त हमारी पिक्चर खत्म हो रही होगी, उस समय यकीनन हमारे पास में कुछ नहीं होगा। हम जीवन भर भागते रहे जिन चीज़ों के लिए, अगर हम केतु की बात मान लेते तो कम से कम हमारे पास में हमारे सद्कर्म तो होते, हमारे पास में हमारी भगवत भक्ति तो होती। हो सकता है कि आपको ये बात आज का थोड़ा सा स्पिरिचुअल टॉपिक लगे, लेकिन ये एक केतु की क्वालिटी है कि केतु जो है आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। राहु कह रहा है कि मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ मुझे लेना है, वहीं केतु देव आपको इन चीज़ों से लगातार डिटैच करते जा रहे हैं। आप देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 से आपके व्यक्तित्व में एक आमूलचूल परिवर्तन आया होगा। आपको देखिए, जो केतु प्रभावित व्यक्ति होता है ना, वो थोड़ा सा सोसाइटी से कट जाता है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है, बीती हुई बातों को याद करके मुस्कुराता है, ठीक है। केतु अब चूंकि लग्न में बैठा हुआ है, तो इसकी पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर, मतलब पंचम भाव पर भी पड़ रही है। अब पंचम भाव किस चीज़ का होता है? आपके संतान से रिलेटेड होता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है, लव रोमांस से रिलेटेड होता है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपने देखा होगा कि अगर संतान आपकी बड़ी है, वयस्क हो चुकी है, तो आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आपको देखने को मिला होगा। अगर आप किसी रिलेशन में हैं किसी के साथ में, तो आपको वहाँ से भी डिटैचमेंट हुआ होगा। आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन के प्रति ऐसा लगने लगा होगा कि यार क्या मिलेगा ये पढ़ के,
एजुकेशन के प्रति आपको एक विरक्ति, एक डिटैचमेंट होने लगा होगा। आपने आपके लवर, आपके प्रेमी प्रेमिका यदि आप हैं तो आपको अपने उस प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में डिटैचमेंट फील होने लगा होगा। आपको अपनी संतान के साथ में थे, क्योंकि सब आपको व्यर्थ महसूस हो रहा है। सप्तम भाव में केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है। आपको जीवन साथी से विरक्ति होने लगी होगी। आपके भागीदारों के साथ में आपके संबंध, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं। देखिए, जब केतु आता है ना, जब केतु की दशा चलती है, अंतरदशा प्रत्यंतर चलता है, या केतु स्वयं ऐसे भाव में बैठ जाए तो आपको अंतर्मुखी बना देता है। जहाँ राहु, केतु और राहु के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है, कश्मकश की स्थिति चलती है, जो कि आदमी हैरान परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। राहु कहता है सब कर, केतु कहता है सब छोड़। और अगर भाग्य भाव पर भी केतु की दृष्टि पड़ जाए, अभी जैसे कि आपके नवम भाव पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं केतु, तो यहाँ भी आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाया दोस्तों। भाग्य की वजह से कईयों बार काम ऐसा होता है जो नहीं होने वाला होता है, लेकिन हमारा भाग्य प्रबल होता है। हम खुद नहीं समझ पाते कि ये काम हमारा, जिसको हम सोच नहीं रहे थे, अकस्मात कैसे हो गया, वो हमारे भाग्य की वजह से होता है। केतु देव यहाँ भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 20 अगस्त से जब गुरुदेव रोहिणी नक्षत्र छोड़कर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, वहाँ से आपको केतु के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि केतु यहाँ जो आपको बेनिफिट दे रहा है ना, वो गुरु के माध्यम से देगा। और जब गुरु के साथ नवम पंचम के योग में है, तो गुरु के माध्यम से केतु फिर आपको आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, सारी चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपके संतान के साथ जो आपके रिलेशन ख़राब हो गए थे, या जो लव रिलेशन आपके ख़राब हो गए थे, वो रिलेशन आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। और आपके जीवन साथी के साथ यदि संबंध खराब हो गए थे, वो संबंधों में सुधार आने लग जाएगा। आपका छात्र हैं तो पढ़ाई के प्रति आपका रुझान फिर से बढ़ने लग जाएगा। व्यावसायिक संबंध अगर खराब हो गए हैं तो भागीदारों के साथ में एक बार मिल के बैठिए, उनके साथ में वार्ता कीजिए, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई हल आपका जरूर निकलने वाला है। वहीं भाग्य भाव में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं केतु के उपाय की। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कोई मंत्र यंत्र नहीं बताने वाला हूँ। केतु क्या करता है, आपको चीज़ों से डिटैच करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। अब आप देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए पैदल चल रहे हैं और सूर्य आपके पीछे है, तो परछाई आपकी आपसे आगे चलती है। बस आप यहीं से समझ लीजिए कि आप वापस मुड़ के चलना शुरू कर देंगे तो परछाई आपके पीछे चलने लग जाएगी। आपको जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा रुझान है, आप करके देखिएगा। हो सकता है ये आपको मुश्किल लगे, क्योंकि हम सब इंसान हैं और डिटैचमेंट लाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई छोटी चीज़ में आप करके देखिएगा। आपको जिन चीज़ों की ज़्यादा चाह है, आप उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना शुरू कीजिए। आप करके देखिए, वो चीज़ें आपकी परछाई की तरह आपके पीछे दौड़ने लग जाएंगी। यही केतु की क्वालिटी है कि केतु, आप देखेंगे बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं ना, वो सब छोड़े होते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, और उनके पास फिर क्या नहीं होता। अच्छे अच्छे अरबपतियों के पास भी उतनी दौलत नहीं होती जितनी कि उन संत महात्माओं के पास होती है। लेकिन जिस दिन वो उस दौलत में हाथ लगा लेंगे, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो आप ग्रह की भाषा को जिस दिन समझ लेंगे, ग्रह आपसे क्या चाह रहा है, और जब आप वो करना शुरू कर देंगे, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। यही केतुदेव आपको 20 अगस्त से पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो आज का उपाय यही था कि आपको जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्ति है, आपको अटैचमेंट है, आप थोड़ा सा डिटैच होकर देखिए, वो चीज़ें आपके
पीछे आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सामान्य सा शुल्क है पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, वो आपको देना होगा। हमारी तरफ से उचित प्रयास, मतलब आपको उचित समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।